वेलकम बैक, दिस इज ऋषभ एंड यू वाचिंग आरके द कॉन्सेप्ट क्रिएटर। चलिए इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बच्चों का डिमांड था सर पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए, तो हम इसी की डिमांड पे हम न्यू चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। बट इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम उसे भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये डिमांडिंग वीडियो है। दैट्स वाई ये हमें अभी बनाना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि मैं आपके लिए एक पिलर बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सर कि इसमें पढ़ना क्या है और क्या करना है। और हाँ, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ जो आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर देगा। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, नॉर्मली हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला सबको पता होता है, SI इक्वल्स क्या होता है, प्रिंसिपल PRT बाई 100। अब सर ये PRT क्या है, P फॉर प्रिंसिपल, बहुत लोगों को पता होगा, प्रिंसिपल। अब वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे कोई अमाउंट वाला प्रिंसिपल है। R फॉर रेट, रैट नहीं रेट, T फॉर टाइम, राइट, T फॉर टाइम। अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट कब लगता है, जब हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं या किसी को कुछ हम उधार देते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल, और वो SI और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के रूप में चलता है। बट अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यदि आप किसी को पैसा देंगे या किसी से आप पैसा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और फिर रेट क्या होगा, देखिए रेट वो परसेंट है जिस परसेंट पे आपको उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आपको एक ट्रिक बताऊं, जब भी रेट कहीं आपको दिखेगा ना तो आपको ये सिंबल जरूर दिखेगा, परसेंट का साइन और रेट लिखा होगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर आर की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली उसने बता दिया होता है कि रेट क्या होगा, परसेंट के साइन से वो रेट डिफाइन कर देता है। अगर रेट ना लिखे तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी रेट समझने के लिए। जब भी रेट समझना होगा तो क्या देखेंगे, परसेंट की साइन, परसेंट साइन दिख गया तो आराम से एकदम रिलैक्स मोड में सर रेट तो यही है, समझ में आ गया। ओके गुड। अब देखते हैं टाइम। देखिए टाइम भी बहुत इजीली बच्चों को समझ में आ जाता है क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 3-4 फॉर्म है, जैसे ईयर में दिया होता है, डे में दिया होता है, मंथ में दिया होता है या हावर में दिया था। तो ये सारे के सारे केस क्या होते हैं, आपको टाइम की आइडेंटिटी बताते हैं। वैसे आप सभी को पता है ईयर मतलब टाइम होता है सर, ईयर मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, कुछ भी हो सकता है सर। एंड डेज में वही जस्ट सेम, 1 डे 5 डे 10 डे 24 डे 60 डे वट एवर। मंथ में वही 1 मंथ 2 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ। एंड हावर तो आप सभी को पता ही है। तो ये 3 टर्म क्लियर है ना। ओके, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद फार्मूला जाने से पहले हम छोटा सा एक फार्मूला जानते हैं क्योंकि देखिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने गलती किया, मुझे पहले वही बताना चाहिए था, लेकिन चलिए पहले मैं उसी को अब बताता हूँ। देखिए एक होता है अमाउंट क्या होता है, जब आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट जो आपने एक्स्ट्रा पैसा उससे लिया होता है। तो प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपको जोड़ के पैसा देगा ना। मान लीजिए जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैंने अपने फ्रेंड को 10,000 रुपीज़ दिए और 10,000 का उसने मुझे रिटर्न किया क्या मान लीजिए 1,000 ही रिटर्न किया उसने। तो टोटल उसने मुझे कितना रिटर्न किया, 11,000 ना। यानी कि उसने मेरे प्रिंसिपल और SI दोनों को ऐड करके मुझे पैसा रिटर्न किया। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को क्योंकि मैं इसको ही यूज़ करके एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा। देखिए और फिर अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम इसमें आते हैं क्योंकि वैसे बच्चे ना इसको 4-4 फार्मूले याद करते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको 4 फार्मूले नहीं याद करना है। क्यों नहीं याद करना है, देखिए आपने नॉर्मली क्वेश्चन में इसके पहले ना बहुत सारे जगह पे बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर जो डिनोमिनेटर में होता है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है सर। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई में कर ही लेते हैं। 100 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आएगा इक्वल के इस साइड आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए R यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में।
यहाँ पे टी भी इन लोगों के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में। दैट मीन्स देखिए आर एंड टी, अगर मैं आर और टी दोनों को यहाँ देखूँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई थे, इधर आएंगे डिवाइड, बचा क्या पी। तो एक फार्मूला बच्चे ये भी याद करते हैं सर, पी इक्वल्स एस आई इंटू 100/RT, जबकि इसी की जरूरत ही नहीं है, आप इसी फॉर्मूले को बस याद रखिए, सारा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। अब सेम अब क्या करते हैं, इस बार टी को स्टॉप करते हैं, दैट मीन्स पी और आर को स्टॉप करते हैं, आर इधर से टी के फॉर्मूले निकालते हैं। देखिए अगेन एस आई इंटू 100 अपॉन, इस बार क्या आ जाएगा पी इंटू आर। तो ये फार्मूला किसके लिए है, टी निकालने के लिए, दैट मीन्स टाइम निकालने के लिए। एक फार्मूला और है उसको भी देख लेते हैं। इस बार हम किसको स्टॉप करेंगे, इस बार हम रेट को स्टॉप करेंगे, पी और टी को यहाँ से हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, और बचेगा क्या यहाँ पे आर। तो है ना बेहद ईजी। मैंने देखिए एक ही फार्मूले से ये चारों फार्मूले बनाए, आपको 4 फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, आप चारों के चारों फार्मूले से डायरेक्ट एक ही फार्मूले से निकाल सकते हो, या एक ही फार्मूला याद रखो, सारा का सारा लग जाएगा। तो अब तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये सारे फार्मूले ख़त्म हो गए, बट अब टाइम आता है हमारे स्पेशल फार्मूले की। तो स्पेशल फार्मूले के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम आपको ड्राइव करके दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं वो फार्मूला कैसे निकालते हैं सर। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, एस आई इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 सर। और इसी के पहले हमने पढ़ा था क्या, अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस एस आई। देखिए एस आई अगर हम यहीं पे स्टॉप करें तो प्रिंसिपल प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स एस आई। तो एस आई क्या आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे, एस आई की जगह पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम उठा के यहाँ रखेंगे। क्या करेंगे, एस आई की जगह पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। सेम प्रोसेस, यहाँ डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 टाइम्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स पी इंटू आर इंटू टी। अब देखिए 100 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 100A माइनस 100P इक्वल्स P इंटू आर इंटू टी। अब ये 100P माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा सर, 100A इक्वल्स P आर टी माइनस का हो जाएगा प्लस 100P। फिर यहाँ से ना हम दोनों में देखिए P है तो दोनों में से P हम कॉमन कर लेते हैं। क्या हो जाए हमारा, 100A इक्वल्स P कॉमन हो गया R इंटू टी प्लस में 100, और ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो अमाउंट का क्या आ गया, प्रिंसिपल टाइम R इंटू टी प्लस में 100 और अपॉन में 100। तो ये हो गया हमारा स्पेशल फार्मूला। जब आपको अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल फाइंड करना हो, या प्रिंसिपल दिया हो और डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करना हो। एक बार मैं फिर से ये फार्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इतने बड़े क्वेश्चन करने से बहुत क्विकली बचा लेगा और बहुत इजी से वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। और आप चिंता मत करिए, जब हम क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ अपलोड करेंगे तो उसमें हम आपको इस फार्मूले का यूज़ दिखाएंगे कि सर कितने बड़े क्वेश्चन को इसने कितने मिनटों में, चुटकियों में इसने सॉल्व कर दिया। तो आप एक बार फिर से, अगर नहीं समझ आया फिर से इसे देखिए, क्योंकि वाकई में बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो फुली आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, सॉल्व करेंगे हम साथ मिलके। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।